बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रात के अंधेरे में चोरी करने के इरादे से एक घर में जा घुसा। उसने खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की। खिड़की काफी कमजोर थी, इसलिए एक ही झटके में टूटकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। खिड़की के गिरते ही चोर दर्द से चीख पड़ा और लंगड़ाता हुआ वहां से भाग गया। सुबह होते ही चोर ने अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत दरबार में की। उसने सैनिकों से कहा, मुझे चोट लग गई है, मुझे न्याय चाहिए। सैनिकों ने बिना जांच पड़ताल किए सीधे उस घर के मालिक को पकड़ लिया और राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने गुस्से में कहा, कैसे लापरवाह हो तुम? तुमने ऐसा मकान क्यों बनवाया जिसकी खिड़की हाथ लगाते ही गिर पड़ी? बेचारे चोर का पैर टूट गया। मकान मालिक कांपते हुए बोला, महाराज, ये खिड़की तो गांव के दर्जी ने लगाई थी। उसी ने माप लिया था और इसे बनाया था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, दर्जी को गिरफ्तार करो। सैनिक दर्जी को पकड़ लाए। लेकिन जब उसे फांसी देने की बारी आई तो एक नई समस्या सामने आ गई। दर्जी की कदकाठी बहुत लंबी थी और फांसी का तख्ता छोटा। उसे फंदे पर लटकाने पर उसके पैर जमीन पर टिक जाते थे। सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज, समस्या आ गई है, इसे फांसी देना संभव नहीं। राजा गुस्से में बोले, हमारा फैसला अटल है। यदि यह दर्जी लंबा है तो किसी छोटे दर्जी को पकड़कर फांसी दी जाए। आदेश मिलते ही सैनिक गांव से एक छोटे कद वाले दर्जी को पकड़ लाए। लेकिन जैसे ही उसे फांसी दी जाने लगी, उसके परिजन और मोहल्ले वाले जमा हो गए और हंगामा करने लगे। भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, मुझे फांसी पर चढ़ना है, आज का दिन बहुत शुभ है। फिर दूसरा और तीसरा व्यक्ति भी चिल्लाने लगा, हमें चढ़ाओ, हम अमर होना चाहते हैं। राजा चौंक कर बोला, ये क्या कह रहे हो तुम सब? भीड़ ने जवाब दिया, महाराज, आज का दिन बहुत ही विशेष और दुर्लभ योग वाला है। शास्त्रों में लिखा है कि आज जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि अमर हो जाएगा। यह सुनकर राजा की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, मैं इस राज्य का राजा हूं। अमरत्व का अधिकार सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। उसने आदेश दिया, फांसी पर अब कोई नहीं चढ़ेगा। मैं स्वयं इस सौभाग्य को प्राप्त करूंगा। राजा ने फौरन फांसी का फंदा अपने गले में डाला और लटक गया। इस प्रकार राजा तो अमर हो गया। उसकी तस्वीर राज दरबार की दीवार पर टांग दी गई। और प्रजा को एक मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। दर्जी, मकान मालिक और बाकी सभी निर्दोष लोगों की जान बच गई। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जहां न्याय के नाम पर मूर्खता हो, वहां कभी-कभी जनता की चतुराई ही सच्चा न्याय करती है। दोस्तों, कहानी को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश।